नमस्कार, मेरा नाम अर्श है और हाउ टू वर्क के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कई सारे फ़ायदे भी होते हैं, तो उस फ़ायदे के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हाउ टू वर्क के इस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसमें इंटरनेट से संबंधित जो भी जानकारी होती है, वो हिंदी भाषा में और आसान तरीके से देते हैं, जिससे कि आप इंटरनेट के क्षेत्र में जो है स्मार्ट हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने से ये सारे आपको फ़ायदे हो सकते हैं, यानी कि आप जब ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको जो है बिजली के ऑफिस नहीं जाना होता है और आप कहीं पे भी बैठ के ये पेमेंट कर सकते हैं और किसी भी टाइम ये पेमेंट कर सकते हो 24 घंटे में से। तो जब भी आप फ्री हो उस समय पे कर सकते हैं, पर आपको ड्यू डेट से पहले पे करना होता है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद आपको जो है पेनल्टी लगती है। तो ये सारे फ़ायदे आपको होते हैं इसमें। इसके अलावा आपका जो मेहनत है वो भी बचता है, आपके जो पैसा है वो भी बचता है और आपका टाइम भी बचता है। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 5 मिनट में पेमेंट हो जाती है। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है काफ़ी देर तक, फिर कई बार लेट भी हो जाता है तो आपके पास टाइम नहीं होता है, तो फिर आपको दूसरे दिन फिर से जाना होता है और आपका पैसा इस तरीके से बचता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके जाते हैं तो आपका जो पेट्रोल लगता है उसके भी पैसे लगते हैं, बट ऑनलाइन में ये है कि आप घर से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। तो ये सारे फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट खोल लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट का ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो खोल लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी सर्च किया है ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट उत्तराखंड, यानी कि जो स्टेट है, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो मैंने उत्तराखंड सर्च किया है। अगर आप दूसरे स्टेट जैसे यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश आप लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वो दूसरी है और उत्तराखंड की जो वेबसाइट है दूसरी है, पर काम वो एक ही तरीके से करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका आप ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वो ये है, तो इसे आप ओपन कर लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड की है और ये उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें आपको सिर्फ सिंपल ये करना है, यहाँ पे ऑनलाइन बिल पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिया गया है इंस्टा बिल पेमेंट यूर पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, यानी कि कनेक्शन नंबर। कनेक्शन नंबर आपके बिल में दिया होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कनेक्शन नंबर कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे एक डेमो बिल दिया गया है जिसमें आप चेक कर सकते हैं बिल संख्या और यहाँ पे कनेक्शन नंबर दिया गया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप आसान से कर पाएंगे। तो मैं उत्तराखंड का बता रहा हूँ तो आप ये देख लीजिए, इसी तरीके से आप उसे फॉलो करके उसे भी कर पाएंगे। और यहाँ पे ऑनलाइन बिल पेमेंट है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तभी भी वहीं जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते तभी वहीं जाते, तो क्लिक कर दीजिए इसमें। तो जैसे ही आप अगले पन्ने में आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सर्विस कनेक्शन नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि KNO। तो आपको यहाँ पे डालना होगा। अब सर्विस कनेक्शन नंबर जो होता है वो आपका कनेक्शन नंबर है, जो कि जैसे पहले पुराने थोड़े टाइम पहले एक ओल्ड फॉर्मेट में बिल आया करता था, मतलब दूसरे फॉर्मेट में आया करता था। अब तो फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो ओल्ड और न्यू फॉर्मेट का अगर आपको नहीं पता है कि कौन अकाउंट नंबर कहाँ पे है तो आप चेक कर सकते हैं। ये है न्यू बिल, जिसमें आपका जो कनेक्शन नंबर है इस तरीके से दिया जाता है। इसके अलावा जो पुराना बिल था उसमें इस तरीके से आपका कनेक्शन नंबर दिया जाता था। तो ये कनेक्शन नंबर आपको यहाँ पे डालना है अपने बिल में देखकर। तो आपका जो भी कनेक्शन नंबर है यहाँ पे आप डाल देंगे और उसके बाद उससे यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, इसे आपको लिखना होगा और फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो जैसे ही आप अगले पन्ने में आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट बिल की जो समरी है वो दी गई। इससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप ही का बिल है और आप ही के नाम पे है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सर्विस नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है, ड्यू डेट दिया गया है, यानी कि कब तक आपको बिल पेमेंट करना है, और डिसकनेक्शन डेट दिया गया है, अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते तो कब तक आपका कनेक्शन कट सकता है। और इसके अलावा आपको जितना बिल पेमेंट करना है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए कुछ चीज़ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कितने लोग सोचते हैं कि हमें रजिस्टर करना होता है, आपको लॉगिन करना होता है और उसमें आईडी बनाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन बिल पेमेंट बिना रजिस्टर किए भी कर सकते हैं। तो ये जो बटन है पे योर बिल ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये मैंडेटरी है। जो इस पर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंडेटरी का साइन है, यानी कि ये डालना आपको जरूरी है। और इसके अलावा आपका ईमेल आईडी है तो वो भी आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका बिल पेमेंट हो जाता है, सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और मेल आ जाएगा जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में आपको मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है, किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं और कितने चार्जेस उसके लगते हैं।
नेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं तो आपको 3.25 पर ट्रांजेक्शन के लगते हैं, यानी कि एक पेमेंट में 3.25 रुपीज़ लगते हैं, जो कि काफ़ी कम में आप पे कर सकते हैं इसमें। और डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर के थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको 0.75% के हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन अमाउंट लगता है। क्रेडिट कार्ड में 0.98%, इस तरीके से आपको चार्जेस लगते हैं। तो आप आगे जाएंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस हो रहा है अभी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड। तो नेट बैंकिंग के द्वारा जो पेमेंट करना होता है वो काफ़ी आसान होता है, उसमें आपको बार बार डिटेल्स, कार्ड की डिटेल्स नहीं देनी होती है। नॉर्मल आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है और उससे आप पेमेंट कर पाते हैं आसानी से। पर जैसे कि काफ़ी सारे लोग नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, लोग कार्ड के द्वारा पेमेंट करना करते हैं, तो मैं कार्ड के द्वारा बता देता हूँ। वैसे सभी कार्ड में इसी तरीके से होता है, तो आप कोई भी कार्ड से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एसबीआई के बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा आपके कोई और कार्ड, कोई और बैंक के कार्ड होते हैं, वो भी इसी तरीके से पेमेंट होते हैं। तो वीज़ा कार्ड और मास्टर और मैस्ट्रो कार्ड जो है आप उससे पे कर रहे हैं, तो कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो 695 रुपीज़ पे कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन फीस में 1.74 पैसा लग रहा है और सर्विस टैक्स 0.26 पैसा लगा रहा है इसमें। और इसके अलावा आपका जो टोटल अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो 697 रुपीज़ कर रहे हैं, तो इसे आप कंफर्म करेंगे। जैसे ही अगले पन्ने में आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको कार्ड की जो डिटेल्स है, आपकी एटीएम कार्ड की डिटेल्स वो मांगी जा रही है। तो एटीएम कार्ड की जो डिटेल्स है उसमें से सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डालना होगा। कार्ड नंबर आपके एटीएम कार्ड के फ्रंट साइड लिखा होता है, यानी कि सामने की तरफ लिखा हुआ होता है। ये लगभग 16 अंकों का दिया गया है एसबीआई के कार्ड में। इसके अलावा जो दूसरे कार्ड होंगे उसमें भी दिया गया होगा, तो उसमें आप देखिए, इसमें फिल कर दीजिए जो भी आपका कार्ड का नंबर है। इसके बाद आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना होता है। आपके कार्ड पे जो नाम लिखा गया है तो उसका नाम आप डालेंगे, जैसे कि आपके नाम पे ही कार्ड है तो आप उसका नाम डालेंगे जो आपके कार्ड पे नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट डालेंगे। एक्सपायरी डेट में यहाँ पे दो चीज़ें लिखी होंगी, वैलिड फ्रॉम और वैलिड थ्रू। तो आपको वैलिड थ्रू वाला जो है डेट है वो डालना है। मंथ दिया गया है, उसके बाद ईयर दिया गया है, तो मंथ आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। और सीसीवी नंबर दिया गया है। सीसीवी नंबर जो होता है वो कार्ड के पीछे होता है, यहाँ पे जैसे आपको इमेज में भी दिखाया गया है, इस तरीके से आपका सीसीवी नंबर लिखा गया है, तो ये नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये पेमेंट गेटवे पे जो है रिडायरेक्ट हो जाता है। आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा और इस तरीके का पेज आएगा, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और सिक्योर होता है ये सब कुछ। और ये आपका जो है यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ये जो होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, और ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाता है, और ये एक ही बार यूज होता है, ये बार बार यूज नहीं होता, जैसे कि आपको पता होगा। तो वन टाइम पासवर्ड जो भी आपके एसएमएस के द्वारा आपको मिला है आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे, उसे क्या करेंगे आप यहाँ पे इसे एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं आता, अगर आप थोड़ा देर इंतजार करते हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट तक, अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है क्लिक हियर में क्लिक करके यहाँ पे दोबारा से अपने जो वन टाइम पासवर्ड को है वो मंगा सकते हैं, आपको दोबारा रिसेंड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, जिसमें आपको ये शो कर रहा है पेमेंट गेटवे, पेनीमो। और इसके अलावा आपका जो भी गेटवे होगा उस समय वो शो करेगा, और आपको इस समय रन नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका जो है कनेक्शन का जो बिल है वो पेमेंट हो जाता है, तो आपके पास ये रिसिप्ट आ जाती है। तो जिस तरीके से आपको, आप ऑफिस में जब बिल पेमेंट करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है, इसी तरीके से इसमें भी आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है ऑनलाइन। तो इसका क्या है, जो आप पीडीएफ जो फाइल है वो रख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फाइल, तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आप को अगर मान लीजिए आप अपने पड़ोसी का या अपने रिलेटिव का जो पेमेंट करते हैं, उन्हें आप बताते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया और ये आपका रिसिप्ट है, तो आप उन्हें उनके मोबाइल पे पीडीएफ फाइल दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसे प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट फाइल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिंट दिस ऑनलाइन रिसिप्ट करके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करके भी आप इसे निकलवा सकते हैं, या आप प्रिंट करके देना है किसी को तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कनेक्शन का ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं कार्ड द्वारा, और ये हर कोई कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको आपके कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये तो अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है, जो कि 1800 से स्टार्ट होता है। 1800 जो नंबर होता है वो टोल फ्री होता है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं आपके, ये फ्री होता है बिल्कुल। ये नंबर डायल करके कॉल करेंगे तो आपके कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व कर देंगे वहाँ से। तो यहाँ पे रिसिप्ट करके डाउनलोड करके रख लीजिए।
तो इस तरीके से आप बिल की पेमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान होता है और ऑनलाइन में आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हाउ टू वर्क इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।